हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और ये देखिए, अपने ही घर से हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। अभी सनराइज़ नहीं हुआ है और अभी 5:30 बजे हैं और झिलमिल करती हुई लाइटों से बाहर का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, अभी रोशनी भी पूरी तरह से नहीं हुई है। और इधर मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी थी। 1 कप ही आज हम चाय बनाएंगे। चाय में 2 लौंग और अदरक मैंने डाल दी है। गैस की फ्लेम लो कर दी है, जिससे चाय अच्छे से धीरे धीरे पक जाएगी और चाय बनकर हो गई तैयार। जो लोग सुबह चाय पीते हैं आ जाइए और हमारे साथ चाय पी लीजिए। और मैं चाय लेकर बालकनी में ही बैठ गई थी और 2-3 मिनट बाद ही ये देखिए सनराइज़ हो चुका है। इस समय 6 बज चुके हैं और देखिए ऑरेंज कलर के सूर्य भगवान निकल आए। पर आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चाय पीने के बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी। पंखे बंद कर दिए थे और झाड़ू लगाते लगाते ही पूरी तरह से मैं पसीने में भीग चुकी थी। रूम से ही लगी हुई बालकनी भी है, तो मैं पहले इधर बालकनी में झाड़ू लगा लेती हूँ। और देखिए कितनी बाहर रोशनी हो चुकी है। झाड़ू लगाने के बाद तुरंत ही मैं पोंछा भी लगा लूँगी। पोंछा मैं बैठ कर लगाती हूँ, इसलिए मैं उसे सूट नहीं करती। वाइपर से जो पोंछा लगाते हैं ना, वो मुझे लगता है कि घर अच्छे से साफ़ नहीं होता, क्योंकि उसमें कूड़ा नहीं जाता है, साइड से कूड़ा होता जाता है और पोंछा लगता जाता है। इसलिए जब भी मैं पोंछा लगाती हूँ तो बैठकर ही मैं पोंछा लगाती हूँ। दोनों रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं इधर ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। कबूतरों को गेहूँ डाल दिया था, क्योंकि कबूतर सुबह से ही बालकनी में आ जाते हैं। जगह कम है, 2 बार में गेहूँ मैं इस तरह से डाल दूँगी और गेहूँ डालते ही ये देखिएगा आप कबूतर आ जाएंगे। ये देखिए कबूतर आ गए और ये गेहूँ कम खाते हैं, आपस में लड़ते ज़्यादा हैं। और ये लड़ते हैं ना, तो गेहूँ आधा से ज़्यादा तो नीचे ही गिर जाता है। इसलिए 2-3 बार हमें गेहूँ डालना पड़ता है, तभी ये कबूतर गेहूँ खा पाते हैं। चलिए, तो कबूतर यहाँ पर खा रहे थे गेहूँ और मैं चली गई थी नहाने। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो आज मैं मशीन लगाने की भी सोच रही थी। नहाने के बाद मैं यहाँ पर मशीन में कपड़े भरने लगी थी, क्योंकि मैं 2 घंटे मुझे पूजा करने में लग जाएंगे और 2 घंटे में ही तो हमारे कपड़े सारे धुल जाएंगे। बस यही सोचकर मशीन में सारे कपड़े मैंने भर दिए थे। मशीन को कर दिया था चालू और मैं पूजा करने के लिए चली गई थी। मंदिर के पर्दे मैं हटा देती हूँ। वैसे तो अभी तक मेरी बेटी पूजा कर रही थी, क्योंकि वो गणपति लाई थी। गणपति विसर्जन के बाद मैं खुद ही पूजा करने लगी। यहाँ पर मेरे कृष्णा अभी सो रहे हैं, तो पहले मैं कृष्णा को उठा दूँगी। प्यार से उन्हें उठा के अच्छे से सहला देती हूँ मैं और उन्हें पुचकार दूँगी। कृष्णा को बैठाल दूँगी सिंहासन पर और उनका बिस्तर मैं हटाकर साइड से रख दूँगी। उसके बाद पूरे मंदिर को मैं साफ़ कर लेती हूँ। मंदिर साफ़ करने के बाद जो मूर्तियाँ हैं उनको भी मैं पोंछ लूँगी। पूरा मंदिर इसी तरह अच्छे से हमने साफ़ कर लिया था और मंदिर में जो बर्तन यूज होते हैं उनको मैं धुल के ले आई थी। और अब यहाँ पर आज मेरे कृष्णा क्या पहनेंगे वो मैं सिलेक्ट कर रही थी। कपड़े सिलेक्ट करने के बाद उनकी मैंने ज्वेलरी सिलेक्ट कर ली थी। सारे कपड़े और ज्वेलरी पहले से मैंने निकाल दी थी। कृष्णा के वस्त्र उतार कर कृष्णा को नहला दिया था, पोंछ दिया था। और ये देखिए, आज कृष्णा ने रेड कलर के कपड़े पहने, साथ में उन्हें मैचिंग ज्वेलरी पहना दी थी। तिलक लगा कर मैचिंग पगड़ी पहना दी थी। उनकी ड्रेस से ही ये देखिए पगड़ी भी उनकी मैच कर रही है। तो आज हमारे कृष्णा कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने किया था गीता का पाठ करने के बाद आरती कर ली थी। और पूजा करते करते मुझे 7:30 बज गए थे। बेटे को कॉलेज भी जाना था, तो आज मैं सिंपल सा ही ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने खीरे को छील लिया था। बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफास्ट है और यही मैं उसको उसके लंच बॉक्स में भी देने वाली थी। खीरे की सैंडविच मैं कृष्णा को नहीं देती हूँ, तो उनके लिए मैंने
आलू के पकोड़े बना लिए थे। कच्चे आलू को पतले पतले पीसेस में मैंने काट लिया था और उन्हें बेसन लपेट कर पकोड़े बना दिए थे। कान्हा का भी नाश्ता बिल्कुल सिंपल होता है। सुबह के टाइम पर जो भी मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, कभी भी उसमें मैं प्याज नहीं डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो भी मैं बनाती हूँ वो मेरे कृष्णा को भोग में चढ़ता है। तो सुबह के टाइम पर मैं प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काट लिया था खीरा, और खीरा काटने के बाद मैं टमाटर काट लूँगी। टमाटर को भी इसी तरह से पतले पतले स्लाइस में ही काटूँगी। और यदि आप ये सैंडविच बनाना चाहते हैं और प्याज भी खाते हैं तो आप इसमें प्याज भी काट लीजिएगा। चाहे तो आप इसमें पनीर के पतले पतले पीस करके भी काट सकते हैं। ये सैंडविच हेल्दी भी रहती है और खाने में टेस्टी भी लगती है, क्योंकि इसमें हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, बस हल्का फुल्का सा बटर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर खीरा और टमाटर दोनों मैंने काट लिए थे। साथ में चाट मसाला और नमक भी हम इसमें डालेंगे, तो वो भी मैंने निकाल कर रख दिया था। सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली थी। अब इधर हमने ली थी ब्रेड, और बटर मैं पहले से निकालना ही भूल गई थी। फ्रिज में रखा था, इसलिए बटर बहुत जम चुका था। तो बस मैं इसी तरह से निकाल कर छोटे छोटे पीस कर दिए थे बटर के और रख दिए थे। जल्दी में भूल जाते हैं इसलिए ऐसा हुआ, पर कोई बात नहीं। ब्रेड तो सेकेंगे तो बटर अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हमने नमक लगा दिया है और ऊपर से डाल देंगे चाट मसाला। हल्का सा ही चाट मसाला डालेंगे। अगर आप और भी फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो डाल लीजिए। दूसरी ब्रेड पर भी हम बटर लगा देंगे और बस अब हम इसको लेंगे थोड़े से बटर में सेंक। तवे पर थोड़ा सा बटर मैंने डाल दिया है और ब्रेड को हम अब सेंक लेंगे। आप इस सैंडविच को छाछ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। एक साइड से जब ये सिक जाएगी तो पलटकर इसको हम दूसरी साइड से भी सेंक लेंगे। मेरा बेटा ये खाकर भी गया था और लंच बॉक्स में इसको लेकर भी गया था। तो सैंडविच हो गई थी तैयार। इसे मैं काट के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अच्छी लग रही है ना। पनीर हो तो आप पनीर भी इसमें डाल लीजिएगा और ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये। और ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, और इस समय 9 बजे हैं। 9 बजे ही इतनी तेज़ धूप है। हम लोग इतने पसीने में भीगे रहते हैं, तो सोचिए बेचारे पौधों का क्या हाल होता होगा। पौधों पे पानी डालने के बाद कपड़े धुल चुके थे, तो मैं कपड़ों को भी जल्दी जल्दी बाहर फैला देती हूँ। बालकनी बहुत छोटी है, 2-3 तार मैंने बांध रखे हैं, उन्हीं पर कपड़े सुखाती हूँ। पूरे कपड़े तो एक बालकनी में आते भी नहीं हैं। बच्चों की बालकनी में भी इधर कपड़े डालने के बाद मैं डालने चली जाऊंगी, पर आज कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। कपड़े डालने में ही पसीने पसीने हो गए, और जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं नहा कर आई हूँ। तो जल्दी से मैं कपड़े डाल लेती हूँ, और कपड़े डालने के बाद ब्रेकफास्ट बना था तो उसके कुछ बर्तन पड़े थे, तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे। और उसके बाद मेरा सुबह का काम लगभग ख़त्म हो गया था। 10:15 का टाइम था और मेरे सारे काम निपट गए थे। सुबह 5 बजे उठने से 10 बजे तक आपके आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाते हैं, और बस अब मुझे करनी थी लंच की तैयारी। तो आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपसे हम मिलेंगे। थैंक यू।